आर्य महिला महाविद्यालय की एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर शीतल भंडारी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करके अपने परिवार का, अपने महाविद्यालय का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम रोशन किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता डोगरा ने बताया कि इस अवार्ड के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से नामांकन गए हुए थे, लेकिन इसके लिए शीतल भंडारी को योग्य जानते हुए विजडम नेशनल अवार्ड 2021 के लिए चुना गया, जो उनके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने शीतल भंडारी की योग्यता की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि उनकी योग्यता के आधार पर ही उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर व पुरस्कार विजेता शीतल भंडारी ने अपने इस अनुभव को सबके साथ साझा किया और इस पुरस्कार का श्रेय उन्होंने अपनी माता और अपनी बहन को दिया। उन्होंने कहा कि बिना उनके सहयोग के वो इस पुरस्कार को नहीं जीत सकती थी। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि RRM के आर्य महाविद्यालय की हमारी एक प्राध्यापिका शीतल भंडारी, जो कि नेशनल अवार्ड जीत कर आए हैं और जिन्होंने हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। ये विजडम नेशनल अवार्ड था, जिसके लिए इन्होंने बहुत से जो कार्यक्रम है, सेवारत कार्यक्रम है, एनएसएस के कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है, हरित क्रांति कार्यक्रम है, इनमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बच्चों को भी इसमें योगदान कराया। कोरोना के दौरान भी इन्होंने अपना बहुत सा सहयोग दिया। किसी को खाना पहुंचाना, किसी को मास्क पहुंचाना, ये इनका मेन मकसद रहता था और हर जगह गांव-गांव में भी जाकर अपने बच्चों के साथ इन्होंने इस कार्य को किया। और इन्हीं सारी गतिविधियों को देखते हुए हैदराबाद में श्री कुपोला ईश्वर जी मिनिस्टर जो हैं वहाँ के, उनसे इन्हें विजडम नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। साथ में उनके चेयरपर्सन जो थे विजडम ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापिकाएँ भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरह ये शुभकामनाएं भी हैं कि इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएं। और आज तो उन्होंने नेशनल अवार्ड हासिल किया है और आगे आने वाले एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी ये लोग अपना योगदान देने वाली हैं और मुझे खुशी होगी कि अगर हम वो अवार्ड भी जीतें। मुझे उम्मीद है कि हम वो अवार्ड भी जीतेंगे। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं हैं शीतल भंडारी के लिए, जिन्होंने इस कॉलेज के नाम को उज्ज्वल किया। मैं शीतल भंडारी आरएम के आर्य महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर हूँ। मुझे जो है विजडम नेशनल अवार्ड जो है हैदराबाद में जाके मिला है, जिसके लिए मैं सारा क्रेडिट पहले तो अपने कॉलेज को ही दूंगी, क्योंकि इन्हीं के थ्रू मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि जो एनएसएस थी, एनएसएस मेरे को इस कॉलेज में आके मिली और उसके बाद एनएसएस के एक्टिविटीज़ मैंने की, जिसकी सारी रिपोर्ट ऊपर तक जाती गई और उसके मेरी अचीवमेंट के बारे में उनको पता लगता गया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। फिर मुझे एक कॉल आती है जिसमें मुझे पता लगता है कि मेरे को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो मैंने ये सोचा कि नेशनल अवार्ड के लिए मुझे चुना गया, पता नहीं किस किस को चुना गया होगा। तो मैं सबसे कंसल्ट करने बैठ गई कि इसका नाम आया, इसका नाम आया। तो मुझे बाद में ये पता लगता है कि पूरे पंजाब में जो था, सिर्फ मैं ही एक ऐसी टीचर थी जिसका नाम आया है। बाकी भी टीचर्स थी, लेकिन वो पंजाब की नहीं थी, हिमाचल की थी, कोई मध्य प्रदेश की थी, कोई गुजरात की थी, वहाँ से उनके नाम आए थे। और फिर जब मुझे ये मौका मिला तो मैं वहाँ गई। सर एक्चुअली जब मुझे ये मिला, मैंने भी ये सोचा नहीं था कि क्या एक्टिविटी की मैंने, लेकिन जब ये मुझे मिला, मैंने सर जो भी एक्टिविटी की, मैंने ये सोच के नहीं की कि मुझे अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कोविड-19 के पीरियड में मैंने बहुत से फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, विलेज में जा के अवेयर किया। जैसे ब्लड डोनेशन के साथ जुड़ी, मैं हमेशा ब्लड अपना डोनेट करती हूँ। ये हर चीज़, अभी पीछे ही मनाली का कैंप लगा था, वहाँ भी मुझे एज अ लीडर ऑल टीम्स का बनाया गया था। ये सब एक्टिविटीज़ को देख के मुझे जो है ये अवार्ड मिला है। सर जब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं हैदराबाद जाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट था, सब उन्हीं की तरफ से था, रहना खाना पीना सब उनका था। तो जब उनका कॉल आया तो मैं गई और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वहाँ के मिनिस्टर से मिली, वहाँ के चेयरमैन से, एमएलए सबसे मिली, उनके साथ बैठ के बातचीत की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के लिए। सर मैंने इंटरनेशनल के लिए अप्लाई तो कर दिया है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैं और सविता मैम दोनों ही एनएसएस ऑफिसर जो हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक इसके भी हमें पता चल जाएगा कि हम इंटरनेशनल के लिए हैं कि नहीं। सर मेरे अकॉर्डिंग तो 100% ही है कि हो जाएगा, बाकी भगवान के ऊपर है।